दोस्तों नमस्कार। डी.आर. वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत 100 प्रश्नों की अति महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आए हैं जो कि टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। हीगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, तो यह किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, समाज और उसकी संस्थाओं तथा राज्य की प्रगति को समझने के लिए। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि सत्ता संघात्मक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लास्की ने कहा है कि सत्ता संघात्मक है। अगला प्रश्न है मिलान करने के लिए। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में समाजवादी कुछ विचारक हैं और समाजवाद इसमें दिया गया है और सूची 2 में प्रतिपादक हैं। तो इसको चलिए मिलान कर लेते हैं। तो पहला का हो जाएगा अपना स्वप्नलोकी। स्वप्नलोकी का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 4। स्वप्नलोकी का सेंट साइमन और फेबियनवाद का आपका सिडनी वेब और वैज्ञानिक समाजवाद के कार्ल मार्क्स और प्राणी समाजवाद के जी.डी.एच. कोल। तो इसके मिलान कर लेते हैं। स्वप्नलोकी का सेंट साइमन, फेबियन समाजवाद का आपका हो जाएगा सिडनी वेब, वैज्ञानिक का समाजवाद कार्ल मार्क्स और प्राणी समाजवाद जी.डी.एच. कोल। तो इसका मिलान कर देंगे तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दासता का एक नया अधिकार पत्र कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का एक नया लक्ष्य यह था कि देशी रियासतों में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, देशी रियासतों में एक उत्तरदायी सरकारों की स्थापना हो। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्य। तो संविधान सभा के सदस्य विभिन्न प्रांतों के विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित और देशी रियासतों के शासकों द्वारा नामित किए जाते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नेहरू कमेटी के समक्ष पेचीदा प्रश्न क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक के मूल अधिकार को नागरिकों को दिया गया है और भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दौरान।
अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति निर्वाचित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संसद के सभी सदस्यों के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री ने अल्पमत सरकार का नेतृत्व नहीं किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है, मिलान करने के लिए, तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सुलेमित कीजिए। सूची 1 है और सूची 2। तो इसका पहले का हो जाएगा लेखा अनुदान का आपका नंबर 4, बजट अनुमोदन के लिए लंबित रहते तक पेशगी अनुदान, और 2 का हो जाएगा आपका प्रत्यानुदान यानी विस्तृत, दूसरे का ए, विस्तृत प्राक्कलन के बिना ही स्वीकृत एक मुश्त धनराशि, और अनुपूरक अनुदानों की मांग, इसका हो जाएगा आपका रक्त जो अनुदान से अधिक व्यय की गई है, और डी का होगा आपका अतिरिक्त व्यय जो अनुमोदित बजट में सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 4, 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 249। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समितियों में से कौन सी एक समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। अगला प्रश्न है, मिलान करने के लिए, तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो इसका पश्चिम बंगाल का आपका हो जाएगा बी का 1 आंचलिक परिषद, और मध्य प्रदेश का हो जाएगा जनपद पंचायत, और उत्तर प्रदेश में क्षेत्र समिति, और गुजरात में तालुका पंचायत। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2, 1, 4, 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करना। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत युद्ध और शांति की घोषणा की शक्ति निहित है, तो यह किसके पास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पहले नंबर मैग्ना कार्टा जो 1215 ईस्वी में हुआ था, और दूसरा 4 गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में मैग्ना कार्टा, ये 1215 में। उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति 1789, और अमेरिका की क्रांति ये हुआ था 1776। तो इसका मिलान करेंगे, आपका हो जाएगा 3, 4, 1
2-1 ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। केशवानंद, इसका पहला का हो जाएगा आपका केशवानंद भारती का मामला, तो ये हो जाएगा आपका संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत। और गोलकनाथ का मामला, ये मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये आपका चला जाएगा आपका नंबर 4 पे। बाजार मूल्य के अनुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है। और भारतीय संविधान का 52वां संविधान संशोधन हो जाएगा संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 2, 3, 4 और 1। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। J.S. मिल, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है आपका एसेज ऑन लिबर्टी नंबर 5। और T.H. ग्रीन का हो जाएगा आपका प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। और H.J. लास्की हो गए, तो इसका हो जाएगा नंबर 4 ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। और जॉन रॉल्स, ये होगा थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो इसका मिलान करेंगे, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 5, 1, 4 और 2। अगला प्रश्न है, लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का प्रख्यात लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बी डायसी। अगला प्रश्न है, राज्य का कार्य नैतिकता की अभिवृद्धि करना है नहीं है, परंतु सद्जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपयोगितावादियों का। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं? ये कई बार TGT में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, रक्त संबंध, धर्म, युद्ध और राजनीतिक चेतना। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषण करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उदारवाद और समाजवाद का। अगला प्रश्न है, संप्रभुता की एकत्व परक अवधारणा प्रधानता स्वीकार करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्थापित विधि की प्रक्रिया द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विचारकों में से किसने प्राकृतिक अधिकारों को मनोवैज्ञानिक रूपक के रूप के साथ मिलाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हर्बर्ट स्पेंसर। अगला प्रश्न है, उसका सामाजिक अनुबंध विवेक की विजय का प्रमाण है, न कि ठोस आवश्यकता का। यह कथन किसके विषय में सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जॉन लॉक का। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करने में अज्ञान के आवरण की संकल्पना का प्रयोग किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जॉन रॉल्स का कथन है। अगला प्रश्न है, सन 1883 में संस्थापित फैबियन सोसाइटी के निम्न में से कौन से सदस्य थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
1, 2 और 4 यानी बर्टन रसेल, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और H.G. वेल्स। अगला प्रश्न है, मार्क्स के रूपक आधार अधिसंरचना में आधार का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वर्ग संघर्ष। अगला प्रश्न है, मार्क्स के चिंतन में के 3 स्रोत हैं, वह कौन कौन से 3 स्रोत हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जर्मन दर्शन, ब्रिटिश अर्थशास्त्र और फ्रांसीसी समाजवाद। अगला प्रश्न है, निम्न युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रेणी समाजवाद, जो कि कार्यात्मक प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन की दाई के रूप में क्रमिकता की अवधारणा को स्वीकार किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोकतांत्रिक समाजवादियों ने। अगला प्रश्न है, द्विसदन की संकल्पना निरूपित की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी समाजवाद ने। अगला प्रश्न है, निम्न विचारकों में से किस एक को यूरोपियाई समाजवादी और ब्रिटेन के श्रमिक संघ आंदोलन का जनक दोनों कहा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट ओवन। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता वह सब करने और आनंद लेने की सकारात्मक शक्ति या क्षमता है जो करने या आनंद लेने योग्य है। तो यह कथन निम्न में से किसका है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, T.H. ग्रीन का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक दबाव समूहों की भूमिका नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अपने हित वृद्धि के लिए चुनाव लड़ना। अगला प्रश्न है, विधि के शासन वाक्यांश में प्रयुक्त विधि पद का अभिप्राय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सामान्य विधि। अगला प्रश्न है, डायसी के विधि के शासन के सिद्धांत का अभिप्राय है कि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर कोई विधि के समक्ष समान है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति उपकरण के रूप में, जो कि अरस्तु ने कहा था, और बाकी सब तीनों गलत हैं। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सदस्यों का सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संसद के लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक शासन प्रणाली में द्वितीय सदन विधायिका का अपरिहार्य अंग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संघात्मक शासन का। अगला प्रश्न है, सरल एकीकृत न्यायपालिका है। तो यह भारत, नाइजीरिया और कनाडा में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार किसे दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संविधान में इसका प्रतिपादन किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संघात्मक राज्य में किसका दूसरे सदन में राज्य का समान प्रतिनिधित्व होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
सी 1 और 3 यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का। अगला प्रश्न है, विधि की उचित प्रक्रिया न्यायिक व्यवस्था का एक आवश्यक लक्षण है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 यानी भारतीय संघ में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती का उल्लेख किया गया है और अमेरिका में भी दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली विधानमंडल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश संसद। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में अवशिष्ट या आरक्षित शक्तियाँ किसे दे दी गई हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्यों को दे दी गई हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से जिनमें से पुस्तकों और उनके रचयिताओं के नाम दिए गए हैं, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लेनिन का, जो कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नहीं है। बाकी हिटलर का मेन काम्प और जे.एस. मिल का उपयोगितावाद और लास्की का ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स सही है। अगला प्रश्न है, निर्वाचन तंत्र के रूप में आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व का। अगला प्रश्न है, लास्की के राजनीतिक सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ विश्लेषण होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बहुलवादी, व्यक्तिवादी और मार्क्सवादी बारी बारी से। अगला प्रश्न है, मिलान करने के लिए तो द इंडियन रिव्यू, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, रामानंद चटर्जी। और द मॉडर्न रिव्यू, इसका हो जाएगा जी.एच. नटेशन। और द हिंदू, इसका हो जाएगा वीर राघवाचारी एवं अन्य। और द बॉम्बे क्रॉनिकल, ये हो जाएगा आपका एक बी.जी. हानीमन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3, 2, 4 और 1। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने शिवाजी गणपति उत्सव का राष्ट्रीय उत्सव में रूपांतरित कर दिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है, सन 1935 के एक्ट में स्थापित संघ में अवशिष्ट अधिकार दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर जनरल को। अगला प्रश्न है, अवैध रूप से बंदी बनाए गए किसी व्यक्ति को मुक्त करने के लिए उपयुक्त न्यायिक निकाय निम्न में से कौन सा समादेश जारी करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है, भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी नई अखिल भारतीय सेवा का गठन किया जा सकता है जिसका उपक्रम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा को करना होगा। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार लोकसभा के अधिवेशन
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वर्ष में 2 बार होने चाहिए और 2 अधिवेशनों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, संसद के स्थगन प्रस्ताव का लक्ष्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सरकार की किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना। अगला प्रश्न है, प्रतिषेध रिट सर्वोच्च या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया ऐसा आदेश है जो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, किसी अर्ध न्यायिक अधिकारी को किसी मामले में कार्रवाई करने से रोकता है। अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय समितियों में से निम्न में से कौन सी एक विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते का कार्य करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोक लेखा समिति। अगला प्रश्न है, अपनी कार्यावधि में भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद से हटाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उसके विरुद्ध दोषारोपण सिद्ध होने पर। अगला प्रश्न है, सॉरी इसका ए नहीं होगा, 63 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति द्वारा संसद में 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर। अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ओवेन न्यू क्रिश्चियनिटी, यह सुमेलित नहीं है। बाकी ए प्रूधो जो है फिलासफी ऑफ पावर्टी, प्रूधो ने फिलासफी ऑफ पावर्टी लिखा है, चार्ल्स फोरियर ने फैलाक्स लिखा है और बेबफ ने कॉन्स्पिरेसी ऑफ द इक्वल्स लिखा है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो इसका मिलान करेंगे आपका कैबिनेट शासन प्रणाली, ये होगा सामूहिक उत्तरदायित्व, उसके बाद अध्यात्मक शासन प्रणाली, शक्ति पृथक्करण, और संघात्मक शासन प्रणाली ये हो जाएगा शक्ति विभाजन, और एकात्मक शासन प्रणाली ये हो जाएगा शक्तियों का संकेंद्रण। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी, 2, 1, 4 और 3। अगला प्रश्न है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख सिद्धांत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक ऐसे कलन का निरूपण करता है जो व्यक्तियों के शुभ में सामंजस्यता लाकर शुभ के कुल योग का निर्धारण करता है। अगला प्रश्न है, आपको मिलान करना है। तो राज्य का दार्शनिक सिद्धांत ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बोसांके ने राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत। तो यह हो जाएगा आपका केल्सन का दार्शनिक उग्रवाद सिद्धांत, ये हो जाएगा आपका बेंथम का, और नागरिक सद्गुणों की आवृत्ति की पूर्व दशा यह हो जाएगा आपका मैकियावेली। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए 4, 3, 2, 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका मिलान करेंगे, भूमि
रोटी और शांति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रूसी क्रांति, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये हो जाएगा आपका फ्रांसीसी क्रांति। राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, जीविका, ये हो जाएगा आपका चीनी क्रांति। और प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह हो जाएगा आपका अमेरिकी क्रांति। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी 3, 2, 1, 4 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो इसका मिलान करेंगे। अरस्तु का हो जाएगा आपका 4। जो समान है उसके साथ समान व्यवहार, जो असमान है इसके साथ असमान व्यवहार। और बेंथम का हो जाएगा अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। और मार्क्स का हो जाएगा 2, प्रत्येक से उसकी योग्यता और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। और रस्किन का हो जाएगा अनटू दी लास्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 4, 3, 2 और 1। अगला प्रश्न है, विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बतलाया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी A.B. डायसी ने। अगला प्रश्न है, डिग्बी ने ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक एकता सिद्धांत के आधार पर। अगला प्रश्न है, न्याय का वह सिद्धांत जो औचित्य पर बल देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, न्याय का विधिक सिद्धांत कहा गया है। अगला प्रश्न है, सामाजिक समझौता सिद्धांत अनिवार्यता संबद्ध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्य के दार्शनिक सैद्धांतिक आधारों की खोज से। अगला प्रश्न है, गिल्ड समाजवाद उद्योगों के नियंत्रण में उत्पादकों और राज्य के बीच एक साझेदारी के विचार पर आधारित है। तो यह किसने कहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, GDH कोल ने। अगला प्रश्न है, मार्क्स का विश्वास था कि समाज में समानता केवल तभी स्थापित की जा सकती है जब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वर्ग अंतर्विरोध मिटा दिया जाए। अगला प्रश्न है, जिस दार्शनिक ने क्लासिकी उदारतावाद को आधुनिक युग में एक प्रकार के कल्याणवाद में बदल दिया है उसका नाम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जॉन रॉल्स ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन को फांसीवाद महिमा मंडित करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3 यानी हिंसा, युद्ध और नेता। अगला प्रश्न है, मैं जनतंत्र से घृणा करता हूँ चूँकि मुझे स्वतंत्रता से प्रेम है। जो राजनीतिक विचार वर्ग उक्त दृष्टिकोण का पक्षधर है उसे कहा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अराजकतावाद। अगला प्रश्न है, नौकरशाही मंत्री के उत्तरदायित्व के मुखौटों के पीछे पनपती है। उपरोक्त कथन उस सरकार की कार्यावधि बतलाता है जो। तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है, संपत्ति का पात्रता सिद्धांत प्रतिपादित किया।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जॉन लॉक ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संविधानवाद की अनिवार्य पूर्वापेक्षा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सीमित अधिकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की आवश्यक विशेषताएं हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2, यानी एक लिखित एवं सर्वोच्च संविधान और दूसरा शक्ति विभाजन और नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सरकारों की व्यवस्थाओं में द्विसदनात्मकता किस एक का आवश्यक लक्षण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संघीय व्यवस्था का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंग्लैंड के संविधान को अद्वितीय बनाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बहुमत से नियम अभिसमयों पर आधारित। अगला प्रश्न है, हम एक संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं, किंतु संविधान वह है जैसा कि न्यायाधीश बतलाते हैं कि वह कहता है, यह जिस न्यायपालिका के विषय में है वह है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एक संघ में कार्यकारिणी की प्रकृति कोलेजिएट है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत और स्विट्जरलैंड के संघवाद का समान लक्षण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, न्यायिक पुनरावलोकन। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हाउस ऑफ लॉर्ड्स स्वयं एक न्यायिक संस्था है। अगला प्रश्न है, एक विचारशील व्यक्ति नीतिभ्रष्ट प्राणी है, मनुष्य के विषय में यह विचार प्रतिपादित किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रूसो ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विदलीय व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इस व्यवस्था में सरकारें अधिक स्थिर रहती हैं। अगला प्रश्न है, प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक इसलिए कहा जाता है, क्योंकि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उसके सिद्धांत का आधार यह नहीं है कि मानव प्रकृति क्या है, बल्कि यह है कि वह कैसी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित सिद्धांत एक ऐसी नकेल के रूप में विकसित किया गया है कि लेवियाथन की नाक में डाली जा सके, जिससे उसे पालतू बनाकर उपयोगिता के रथ में जोता जा सके। उक्त कथन किसके राजनीतिक सिद्धांत में संबंधित है? वह है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बेंथम का। अगला प्रश्न है, एक संतुष्ट शुकर से एक असंतुष्ट सुकरात को जिंदगी अधिक श्रेयकर है, यह कथन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुखवाद का खंडन करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली का आरंभ किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1909। अगला प्रश्न है,
कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत के लिए जो प्रस्तावित किया गया है वह एक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्यों का यूनियन था। अगला प्रश्न है, प्रांतीय विषयों को केंद्रीय विषयों के साथ पृथक करने के लिए जिस अधिनियम में पहली बार सांविधिक नियम बनाए गए वह था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उदारवादियों की कौन सी एक मांग मार्ले मिंटो सुधारों में स्वीकार की गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, परिषदों के आकार का विस्तार। अगला प्रश्न है, राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को घटाता है अथवा समाप्त कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस उद्देश्य की दृष्टि से कानून नहीं माना जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक संशोधन। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग यानी 1/10। अगला प्रश्न है और लास्ट, राज्यसभा का एकमात्र कार्य क्षेत्र है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने के लिए अधिकृत करना। तो इस प्रकार से यह 100 प्रश्नों की सीरीज समाप्त होती हुई। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।